ये कहानी कुर्सी की का इलेक्शन स्पेशल है, तो इलेक्शन के राज्यों से ही आपकी ज्यादा खबरें हैं भी। और इस वक्त असम, केरल और पुडुचेरी में आज शाम 5 बजे का जो साइलेंस पीरियड लागू होगा, शाम 5 बजे से, उससे पहले बड़ी जोर की आवाजें आ रही हैं। चुनाव प्रचार आज बंद हो जाएगा इन 3 राज्यों में और 48 घंटे के बाद पहले चरण का मतदान होना है। लेकिन इस सब के बीच असल सियासी हंगामा चल रहा है असम को लेकर के। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। आपको मालूम है कि उन्होंने आरोप लगाया था अपनी पार्टी की तरफ से कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। और इसको लेकर फिर जवाब दिया था सिलसिलेवार तरीके से हिमंता ने, और उन्होंने पहले ही कहा था कि अब मामला कानूनी हो गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा की जो वाइफ हैं रिनिकी भुइया शर्मा, वो रात को ही थाने पहुंच गई थी और उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। और अब उसी शिकायत को लेकर के असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली के घर पहुंची हुई है और वो अपने घर में मौजूद नहीं है। पवन खेड़ा कहां हैं, इसके बारे में भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही कुछ टिप्पणी की है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब ये कैसे मामला कानूनी बन गया, और कल से बल्कि कहना चाहिए, हिमंता बिस्वा शर्मा एक नहीं बल्कि 3-4 बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, या पवन खेड़ा को मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब कानूनी रूप से अब मैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। फिर जो उनका बोलने का तरीका है वो उस तरीके से वो बात करते हैं जिसमें शब्द कहीं के कहीं जाते हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी पागल है, उनसे बड़ा पागल ये है, इन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया और मैं अब देखिए मैं अब कानूनी कार्रवाई करूंगा। फिर उन्होंने उसके बाद कल ये भी कहा, मैं पवन खेड़ा का पवन पेड़ा ना बना दूं तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये ऐसी बातें भी उन्होंने की। और आज खबर आती है कि असम पुलिस उनके घर पहुंच गई है, दिल्ली पुलिस भी उनके घर पर है। तो हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हैं, विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी से हम जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, इसमें पवन खेड़ा कहां हैं। और भास्कर बिल्कुल स्पॉट पर इस वक्त मौजूद हैं पवन खेड़ा के घर पर, जहां पर पुलिस की टीम आई है असम से। उनसे बात कर लेते हैं, क्या बता रही है वहां जो पुलिस की टीम पहुंची है, भास्कर? और देखिए, सुबह 10 बजे के करीब में असम पुलिस यहाँ पे पहुंची थी। असम पुलिस के 4 ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद हैं। उनको गाइड करते हुए दिल्ली पुलिस लेके आई थी और उनके घर के पास दोनों तरफ 100 मीटर का एरिया जो है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट है वही जा सकते हैं, बाकी दोनों तरफ मीडिया को रोक दिया गया है। यहाँ पे नहीं है पवन खेड़ा। पवन खेड़ा हैदराबाद में ही, ये पहले से ही कांग्रेस के द्वारा भी ये जानकारी मिल गई थी और खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये जानकारी दी है बाइट में कि वो हैदराबाद भाग गए हैं, जिनको गिरफ्तारी का डर नहीं था। दरअसल अब पुलिस के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो यहाँ से वो नोटिस देके चले जाएं। इस मामले में जिस तरह की बयानबाजी की जा रही थी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और उसका प्रत्युत्तर जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के द्वारा दिया जा रहा था, उसमें ये साफ झलक रहा था कि बहुत जल्द कार्रवाई होनी है इसमें, और वही हो रही है। अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है उनके ऊपर में। 9 तारीख को चुनाव है, उससे पहले ये मान के चलिए कि कोई न कोई कार्रवाई असम पुलिस करेगी। अब मामला ये है, एक इसका दूसरा पहलू भी है कि आप ये देखिए कि किस तरह से गौरव गोगोई की पत्नी के ऊपर में एक आरोप लगता था कि पाकिस्तान से उनके संबंध है, वहां की जासूस का आरोप भी लगता था उनके ऊपर में। तो एक तरह से कहें कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के द्वारा एक नैरेटिव तैयार किया गया था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि गौरव गोगोई की पत्नी जो है उनके पाकिस्तान से संबंध है, तो अब हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया पवन खेड़ा के द्वारा रविवार को 5 अप्रैल को, और ये कहा गया कि उनके पास 3 पासपोर्ट है और विदेशों में संपत्ति है उनके पास, जिसका कोई डिक्लेरेशन चुनावी हलफनामे में उन्होंने नहीं किया। चुनाव आयोग से भी शिकायत की। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के द्वारा जो पुलिस की यह कार्रवाई होगी उस पर यह सवाल उठाए जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन के अधीन है पूरी जो प्रशासन है असम के, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि ये कार्रवाई हो रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की शिकायत के आधार पे। ठीक है भास्कर, वो जब जैसे कि पहले ही उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर में कार्रवाई होगी, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है।